कोलकाता के सरकारी हॉस्पिटल में पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले पर पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष और राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजमूदार ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को रविवार को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने अर्जी कर मेडिकल कॉलेज में हुई दुखद घटना के बाद सुधारात्मक कदम उठाने का अनुरोध किया है। सुकांत मजमूदार ने जेपी नड्डा के नाम लिखे पत्र में घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ट्रेनी महिला डॉक्टर का शव अस्पताल के सेमिनार हॉल में अर्धनग्न अवस्था में पाया गया, जिस पर गंभीर हमले के निशान थे। उसके गुप्तांगों से खून बह रहे थे, शरीर के कई हिस्सों पर चोट के निशान थे। ऐसे सबूत मिले हैं कि उसका गला घोटा गया। पीड़िता के साथ उसकी मृत्यु से पहले यौन उत्पीड़न भी किया गया था। उन्होंने पत्र में लिखा कि इस घटना के बाद चिकित्सा जगत से जुड़े लोगों और आम जनता में व्यापक आक्रोश है, जिसके चलते विरोध प्रदर्शन किया गया और कैंडल मार्च निकाले गए। इस पूरे मामले में गहन और निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मैं आपसे तत्काल चिंताओं को दूर करने और भविष्य में ऐसी घटना नहीं हो, इसके लिए कुछ सुधारात्मक उपायों पर विचार करने का अनुरोध करता हूं। उन्होंने कहा कि सीबीआई से इस मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए। इसके अलावा सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की टीम भेजने और सख्त सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू किया जाए। उत्तर प्रदेश के गुना जिले में एयर स्ट्रिप पर 2 सीटर प्लेन क्रैश हो गया है। दुर्घटनाग्रस्त प्लेन एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का बताया जा रहा है। हादसे में 2 पायलट घायल हुए हैं। वहीं हादसे की सूचना पर कैंट पुलिस समेत अन्य अधिकारी मौके पर मौजूद है। इंजन के फेल होने के कारण हादसे की आशंका जताई जा रही है। जानकारी के अनुसार कर्नाटक के बेलगावी एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के एयरक्राफ्ट 152 ने रविवार दोपहर करीब 1 बजे टेस्टिंग के लिए उड़ान भरी थी। कैप्टन वी चंद ठाकुर और पायलट नागेश कुमार करीब 70 मिनट तक एयरक्राफ्ट को उड़ाते रहे, लेकिन फिर वह एयर स्ट्रिप पर क्रैश हो गया। हादसे में दोनों पायलट घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि बेलगावी एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के एयरक्राफ्ट 152 को टेस्टिंग और मेंटेनेंस के लिए गुना की शावबी एकेडमी में लाया गया था। इसकी टेस्टिंग के लिए पायलट वी चंद्र ठाकुर और नागेश कुमार को हैदराबाद से बुलाया गया था। दोनों बीते दिन 10 अगस्त को गुना पहुंचे थे और आज टेस्टिंग के लिए एयरक्राफ्ट ने उड़ान भरी, लेकिन 40 मिनट बाद ही वह क्रैश हो गया। कैंट थाना प्रभारी दिलीप राजौरिया ने हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि दोनों घायल पायलटों का इलाज के लिए उन्हें संजीवनी अस्पताल में लेकर जाया जा रहा है। पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का आज यानी कि शनिवार को बता दें कि यानी कि कल देर रात लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था। वे 95 साल के थे। उन्होंने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली। वे कुछ हफ्तों से अस्पताल में भर्ती थे। उनका अंतिम संस्कार 12 अगस्त को लोधी रोड शमशान घाट पर किया जाएगा। नटवर सिंह 2004 से 2005 के यूपीए सरकार में भारत के विदेश मंत्री थे, तब मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे। नटवर सिंह ने पाकिस्तान में राजदूत के रूप में भी काम किया और 1966 से 1971 तक तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल से जुड़े रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नटवर सिंह की मौत पर दुख जताया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, नटवर सिंह ने डिप्लोमेसी और विदेश नीति की दुनिया में अहम योगदान दिया। वह अपनी बुद्धि के साथ साथ बेहतरीन लेखन के लिए भी जाने जाते थे। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और प्रशंसकों के साथ है। नटवर सिंह का जन्म 16 मई 1929 को राजस्थान के भरतपुर जिले में एक जाट हिंदू परिवार में हुआ था। उन्होंने मेयो कॉलेज अजमेर और सिंधिया स्कूल ग्वालियर में शुरुआती पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से स्नातक की डिग्री ली। बाद में उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के कॉर्पस क्रिस्टी कॉलेज से पढ़ाई की। वे कुछ समय के लिए चीन के पेकिंग यूनिवर्सिटी में विजिटिंग स्कॉलर भी रहे। वहीं नटवर सिंह 1953 में भारतीय विदेश सेवा IFS में शामिल हो गए और राजनयिक के तौर पर नटवर सिंह का करियर 31 साल लंबा रहा। वे पाकिस्तान, अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत भी रहे। 1966 से 1971 तक वे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल से जुड़े रहे और उनके विशेष सहायक के रूप में काम किया। वहीं बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद भी जारी हिंसा के बीच वहां के लोग पड़ोसी देश भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF ने पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मेघालय की सीमाओं से भारत में घुसने की कोशिश करते 11 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया है। BSF ने यह जानकारी दी है। पड़ोसी देश बांग्लादेश में चल रहे राजनीतिक संकट के बीच भारत ने बांग्लादेश
से लगी सभी सीमाओं पर सुरक्षा अलर्ट जारी किया है। इससे पहले बीएसएफ ने बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश बीजीबी की मदद से 9 अगस्त को पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में बांग्लादेश से लगती सीमा पर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया था। बीएसएफ के एक प्रवक्ता के अनुसार बीएसएफ को पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में भारत बांग्लादेश सीमा पर लगभग 1000 बांग्लादेशी नागरिकों के सीमा पर आने की बात पता चली, जो भारत में शरण लेने के इरादे से सीमा पर आ रहे थे। उन्होंने बताया कि इन लोगों का पता चलने पर बीएसएफ ने तुरंत इन बांग्लादेशी नागरिकों को वापस लेने के लिए बीजेपी से संपर्क किया। इसके बाद दोनों एजेंसियों की ओर से यह सुनिश्चित किया गया कि सीमा पर शांतिपूर्ण तरीके से स्थिति नियंत्रित की जाए। दिल्ली एनसीआर में अगस्त महीने की शुरुआत से खूब बारिश हो रही है। पिछले 2-3 दिनों से राजधानी के अलग अलग इलाकों में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई है। इस बीच मौसम विभाग ने आज के लिए भी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार आज शाम से ही बारिश होगी। वहीं राजधानी और आसपास के इलाकों में भारी बारिश से कहीं ना कहीं सड़कों पर पानी भरने की भी संभावना है। वहीं दिल्ली के अलग अलग इलाकों में आज सुबह से ही बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद में बारिश शुरू भी हो चुकी है। इसके अलावा दिल्ली के नजफगढ़ में भारी बारिश के बाद जलभराव देखा गया। वहीं अन्य इलाकों में भी बारिश के जलभराव के चलते के लोग जो है परेशान नजर आए। वहीं इसके साथ ही गुरुग्राम में आज सुबह से ही भारी बारिश हो रही है। बारिश के चलते गुरुग्राम की सड़कें लबालब पानी से दिखाई दी। वहीं बता दें कि दिल्ली के कई हिस्सों में रविवार सुबह से ही आज बारिश हो रही है, जिससे कुछ इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया है। आईएमडी के अनुसार दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 2.9 मिलीमीटर बारिश हुई। बारिश के बाद दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कई जगहों पर यातायात प्रभावित होने की जानकारी भी दी।